बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में चैप्टर नंबर 1 रेस्पिरेशन में लेक्चर 3 कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग। नॉर्मल ब्रीथिंग इज़ एन इनवॉलंटरी प्रोसेस एंड इज़ नॉट कंट्रोल consequently however some voluntary control is also possible। अच्छा, हम ब्रीथिंग जो है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन सम टाइम हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। Involuntary control of breathing is carried out by a breathing center located in medulla oblongata। इनवॉलेंट्री कंट्रोल जो है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा परफॉर्म करता है। इसको मेडुला ऑब्लोंगेटा जो है वो कंट्रोल करता है। द वेंट्रल पोर्शन ऑफ द breathing center act to increase the rate and depth of inspiration and it is called inspiratory center। अच्छा, जो वेंट्रल पोर्शन जो है वो इंस्पायरेटरी सेंटर जो है एक्ट करता है, वाई द डर्सल एंड लेटरल पोर्शन फ्रॉम द एक्सपायरेटरी सेंटर, और डर्सल और लेटरल पोर्शन जो है वो एक्सपायरेटरी सेंटर जो है वो परफॉर्म करता है। द ब्रीथिंग सेंटर कम्युनिकेट विद द intercostal muscles and diaphragm by the intercostal nerves and the phrenic nerves respectively। अच्छा, जो ब्रीथिंग का कम्युनिकेशन सेंटर है वो इंट्राकोस्टल मसल और डायाफ्राम, ये इंट्राकोस्टल नर्वस, पेरिक नर्वस और रेटिक नर्वस इम्पल्स के ज़रिए से जो है ब्रीथिंग काज होती है। ब्रीथिंग की काज जब डायाफ्राम हमारा मुंह में होता है तो इन नर्वों के ज़रिए से ब्रीथिंग जो है वो काज होती है। अच्छा, अब मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग है। ब्रीथिंग जो है वो एक मैकेनिकल प्रोसेस है जो कंसिस्ट करता है 2 फेज, इंस्पिरेशन या इनहेलेशन और एक्सपिरेशन या एक्सहेलेशन इसको कहा जाता है। अच्छा, अब हम फर्स्ट जो है वो करेंगे इंस्पिरेशन या इनहेलेशन, इसको भी कहा जाता है। इनटेक ऑफ फ्रेश एयर इनटू द लंग्स इज कॉल्ड इंस्पिरेशन। जो फ्रेश हवा हम लेते हैं ना तो उसको क्या कहते हैं? इंस्पिरेशन कहते हैं। इंस्पिरेशन इज एन एक्टिव प्रोसेस। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द इंटरनल मसल्स बिटवीन द रिब कंट्रैक्ट एंड पुश द रिब एंड स्टर्नम फॉरवर्ड एंड आउटवर्ड। इसमें जब हम सांस लेते हैं तो इंट्रा कोस्टल मसल्स जो है ये रिब्स और रिब्स के दरमियान में मौजूद होते हैं, चेस्ट के ऊपर मौजूद होते हैं। तो ये रिब्स और कंट्रैक्ट करते हैं रिब्स के साथ, और रिब्स जो है और स्ट्रीम वो फॉरवर्ड हो जाती है, यानी बाहर की तरफ आ जाती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारा चेस्ट फूल जाता है ना, तो हमारी जो रिब्स है वो बाहर की तरफ आ जाती है। और द मसल्स ऑफ द डायफ्राम आल्सो कंट्रैक्ट ड्यू टू दिस मूवमेंट। तो हमारा डायफ्राम जो है वो भी ऊपर की तरफ हो जाता है, फूल जाता है, जिसकी वजह से हमारे लंग्स में जो है खाली जगह बढ़ जाती है। द वॉल्यूम ऑफ द thorax एंड लंग इज़ इंक्रीज एज द प्रेशर अराउंड द लंग इज़ लोअर। तो इसी तरीके से जो हमारे लंग्स के इर्द गिर्द वाली एरिया है वहाँ पर हवा कम हो जाती है। The air rushes into the lungs through airways। और जैसा कि आपको पता है जब हमारी इंटरनली हवा कम हो जाती है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसी वजह से हवा जो है वो ज़्यादा जगह से कम जगह की तरफ जो है हरकत करती है। और इसी वजह से जब हमारे जिस्म में हवा कम हो जाती है तो हम एटमॉस्फेयर से हवा लेते हैं और हम हवा को इनहेल कर लेते हैं। तो इस प्रोसेस को जो है इंस्पिरेशन कहते हैं, जिसमें हम हवा अंदर ले जाते हैं बॉडी के अंदर, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे की तरफ मूव करता है जो बाहर की तरफ इसको ये रिब्स को पुश मिलता है और डायफ्राम भी फूल जाता है, जिसकी वजह से लंग्स में जो है काफ़ी जगह खाली हो जाती है और हम इस तरह से सांस इनहेल करते हैं। सो इसमें जो रिब्स वगैरह रिब्स है और डायफ्राम है और जो हमारी चेस्ट है वो फूल जाती है, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जबकि एक्सेलेशन में जो है एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। जिस तरह के डायग्राम में देखा जा सकता है कि जब हमने सांस को इनहेल किया तो हमारे रिब्स और
डायफ्राम जो है वो फूल गए हैं, जबकि इनहेलेशन में वो अंदर की तरफ जाते हैं। एक्सपिरेशन, द लेटिंग आउट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड एक्सपिरेशन। अब जब हम सांस तो ले लेते हैं, लेकिन जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन कहते हैं। इट इज़ नॉर्मली अ फेसिज प्रोसेस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन द मसल्स ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राम रिलैक्स। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे डायफ्राम और रिब्स के मसल्स जो है जब बाहर निकालते हैं तो वो रिलैक्स फॉर्म में होते हैं। द रिब्स मूव डाउन टू ऑक्यूपाई इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो हमारी रिब्स वापस अपनी जगह पर आ जाती है। द स्टूम कम टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। स्टर्नम भी जो है वो अपनी पहली पोजीशन पर आ जाती है। दस द साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी इज़ रिड्यूस। और इस तरीके से जो चेस्ट कैविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब अंदर की तरफ चली जाती है। दिस रिडक्शन इज़ इन द साइज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द लंग्स टू एक्सपेल द एयर आउट। और इस तरीके से जो है वो लंग्स पर प्रेशर डालते हैं और प्रेशर की वजह से जो है एयर जो है वो बाहर निकल जाता है। असल में एक्सप्रेशन में होता इस तरीके से है कि जब हम सांस को बाहर निकालते हैं तो हमारी रिब्स भी छोटी हो जाती है, डायफ्राम और चेस्ट कैविटी भी अंदर की तरफ चली जाती है, जिसकी वजह से लंग्स पर दबाव पड़ता, जिसके नतीजे में हवा जो है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। शुक्रिया।